हेलो स्टूडेंट्स, मैं मणिमोहन शर्मा चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियोस जो है उसमें डिफरेंशिएशन टॉपिक शुरू किए थे और डिफरेंशिएशन में हम लोग फर्स्ट मेथड ए बी इनिशियो मेथड या फिर आप उसे डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल कहें से फॉर्मूला का निर्माण शुरू किए थे, या आप ऐसे कह लें कि ए बी इनिशियो मेथड से डिफरेंशिएशन करना शुरू किए थे। उसमें हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव ए बी इनिशियो मेथड से पढ़े थे। आज का जो वीडियोज है स्टूडेंट, उसमें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ए बी इनिशियो मेथड से फाइंड करेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वह टॉपिक है डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करेंगे स्टूडेंट। इसको दो पार्ट में बांटते हैं। फर्स्ट, अब डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हम शॉर्ट में डीसी लिखकर उसके एब्रिविएशन फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट आपको दे कि फाइंड द डीसी, मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ फंक्शन, और ये फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल है e का पावर x। अब e का पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने जा रहे हैं ए बी इनिशियो मेथड से। +2 का स्टूडेंट ध्यान देंगे, जहां ए बी इनिशियो मेथड की बात कहेंगे वहां आपको इसी मेथड से सिर्फ डिफरेंशिएशन करना है। और बोर्ड एग्जामिनेशन में तो खास करके 12th बोर्ड, बिहार बोर्ड में तो 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस मेथड से पूछेगा। तो फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट गिवन फंक्शन है, जिस फंक्शन का हम डेरिवेटिव फाइंड करने जा रहे हैं। तो हमारे पास गिवन फंक्शन है y इक्वल टू ई टू पावर x, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस फंक्शन में x में डेल x का चेंजिंग करते हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो है y में डेल y का चेंजिंग करेंगे। मतलब यहां से हम लिख सकते हैं डेल x बी द चेंज इन x एंड डेल y बी द corresponding change in y। अब पहले तो x में आप डेल x का चेंजिंग करेंगे तो उसके corresponding y में डेल y का चेंजिंग हो जाएगा। तो अब हमारे पास हो गया y प्लस डेल y इक्वल टू e का पावर x प्लस डेल x। x में आप चेंज किए x प्लस डेल x, तो y में चेंज हो गया उसके कॉरस्पॉन्डिंग y प्लस डेल y। अब ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब इस इक्वेशन सेकेंड में आप फर्स्ट को माइनस कर लें, सेकेंड माइनस फर्स्ट करें तो y प्लस डेल y माइनस y इक्वल टू e का पावर x प्लस डेल x माइनस e का पावर x हो गया। अब आप y कैंसिल कर लें उसके। अब आप इसे डेल x से डिवाइड कर दें तो डेल y बटे डेल x, e का पावर x प्लस डेल x माइनस e का पावर x, और डिवाइडेड बाई हमारे पास फाइनल आ गया डेल x। जैसा हम इसके पिछले वीडियोस में ये फाइंड किए थे कि f प्राइम ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 डेल y डिवाइडेड बाई डेल x, जिसको हम लोग स्टूडेंट डिफरेंशियल दिए थे डेरिवेटिव का कि द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज
rate of change of function with respect to independent variable is called derivative और differential coefficient। तो इस डेफिनेशन का यूज करते हैं, इसलिए हमने इसे यहां डेल एक्स से डिवाइड किया, और डेरिवेटिव बनाने के लिए लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब हम बोथ साइड ये लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 लेते हैं। अब हम यहां जगह बना लेते हैं स्टूडेंट, ये जगह हमारे लिए हो गया। चलिए अब यहां हम क्या करते हैं कि लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स इज इक्वल टू, स्पेस थोड़ा छोटा हो जा रहा है, चलो कोई बात नहीं, यहां लिखते हैं। तो ये फाइनल हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई बटे डेल एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ई टू पावर एक्स प्लस डेल एक्स माइनस ई का पावर एक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब देखिए यही हमारे पास एफ प्राइम ऑफ एक्स हो गया, या आप इसे कहे डेरिवेटिव हो गया, तो आप इसे एफ प्राइम ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स हमारे पास हो गया स्टूडेंट। अब हमें इसका लिमिट फाइंड सॉल्व करना पड़ेगा। अब आप इसमें ई टू पावर एक्स प्लस डेल एक्स को लिख सकते हो ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर डेल एक्स। इस प्लस को एक्सपोनेंशियल के प्रॉपर्टी से ब्रेक कर दिए, माइनस ई का पावर एक्स डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ई का पावर एक्स कॉमन हो गया, ई का पावर डेल एक्स माइनस 1 और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। हम लिमिट के में एक फॉर्मूला फाइंड किए थे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ई का पावर एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स का जो लिमिट होता है वो 1 के बराबर होता है। अब इस लिमिट का यूज यहां कर सकते हैं आप। यहां डेल एक्स टेंड्स टू 0 है तो ई टू पावर एक्स एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, आप इसे बाहर कर लें। और फाइनली इस पार्ट का जो लिमिट है, ये जो लिमिट है ई टू पावर डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स का लिमिट एक्स के पोजीशन पर डेल एक्स है 1 हो गया। तो फाइनली अगर इसका लिमिट निकालेंगे, या आप ऐसे लिख लें, एक लाइन लिख लें, ई टू पावर एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ई का पावर डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब इसका 1 हो गया तो स्टूडेंट ये आ गया ई का पावर एक्स इंटू 1, मतलब फाइनल रिजल्ट हो गया ई का पावर एक्स। इस प्रकार से आप ई का पावर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं, तो ये फाइनल हमारे पास ई का पावर एक्स आ जाता है। अब ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हम फाइंड किए, इसे फॉर्मूला के रूप में हम यूज करेंगे जब हम डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ेंगे। तो हमारे पास एक कलेक्शन बढ़ गया स्टूडेंट। क्या बढ़ गया कलेक्शन, फिर देखते हैं। अगर इस कलेक्शन को थोड़ा सा हम लिखें तो इस प्रकार से लिखेंगे, y इक्वल टू ई टू पावर एक्स। आप दोनों तरफ डिफरेंशियल ऑपरेटर ले लें विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये भी हो गया ई टू पावर एक्स। ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स को dx लिखे हैं, तो ये फाइनल हमारे पास आ गया dy बटे dx, और इसका अभी हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड किए ई का पावर एक्स। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा कि ई टू पावर एक्स का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ई टू पावर एक्स होता है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का फर्स्ट हो गया स्टूडेंट। अब एक बात और याद रखेंगे आप, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तब ऐसी स्थिति में अगर यहां से वीडियोस को देखते हैं तो हमने निकाला था कि एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 ई का पावर एक्स इंटू ई का पावर डेल एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है
तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आप इसे एक्सपोनेंशियल से सॉल्व कर सकते हैं, लिमिट निकाल सकते हैं। मतलब आपको बाई एक्सपेंशन आप इसका एक्सपेंशन करके लिमिट को निकाल सकते हैं। तो आप अगर इसका एक्सपेंशन करके लिमिट निकालते हैं, जो खास करके सीबीएसई के 11th के स्टूडेंट को स्टेप मार्किंग में देखा जाता है, तो आप इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ई का पावर डेल एक्स, तो ये हो गया डेल एक्स प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल टू एज सो ऑन -1। अच्छा, हम कैंसिल करके लिख दिए थे, +1 और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। इस प्रकार से आप ई का पावर यक्स का आप एक्सपेंशन कर देंगे। अब एक्सपेंशन करने के बाद क्या होगा कि ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा। अब जब कैंसिल हो गया तो इससे आप डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे। आप यहां से डेल एक्स को कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट। जब आपका डेल एक्स कॉमन हो गया तो 1 प्लस डेल एक्स बाई डेल एक्स हो गया, एक डेल एक्स कॉमन हो गया, बाई फैक्टोरियल 2 हो गया, प्लस एस ऑन रहने दीजिए, डिवाइडेड बाई आपका डेल एक्स हो गया। ये डेल एक्स और डेल एक्स कैंसिल हो गया। अब जब डेल एक्स कैंसिल हो गया तो लिमिट का इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 रिमूव कर चुका है। अब आप यहां से डेल एक्स 0 रख लेंगे तो यहां से टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो ये फाइनल 1 बच गया। माने इसका लिमिट ई का पावर यक्स इंटू 1 आ गया, मतलब ई का पावर यक्स आ गया। अब नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन y इक्वल टू a टू पावर x। अब एक्सपोनेंशियल का यूज कर रहे हैं, तो यहां a जो फंक्शन होगा उसका बेस ग्रेटर देन 0 होगा और साथ में ये a का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट 1 के बराबर नहीं होगा। इसी कंडीशन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड होता है। अब आप ठीक उसी प्रकार से इसका भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए आप, फंक्शन हमारे पास गिवन फंक्शन है स्टूडेंट हमारे पास y इक्वल टू a टू पावर x नंबर ए। अब आप इसमें इंक्रीमेंट करेंगे, आप फिर लिखेंगे कि डेल एक्स बी द चेंज इन x एंड डेल y be the corresponding change in x, सॉरी y, डेल y की बात कर रहे हैं। अब ये आ गया y प्लस डेल y इक्वल टू a टू पावर x प्लस डेल x नंबर सेकेंड। फिर आप सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल y माइनस वाई इजकल टू ए टू पावर यक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए का पावर यक्स हो गया, कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट। यहां फिर आप डेल एक्स से डिवाइड कर देंगे तो ए टू पावर यक्स प्लस डेल एक्स माइनस ए का पावर यक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब दोनों साइड आप लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई बटे डेल एक्स is equal to limit del x tends to 0 a to power x plus del x माइनस a का पावर x और डिवाइडेड बाई del x हो गया। इसी को हम लोग स्टूडेंट जो है f प्राइम ऑफ x कहते हैं। मतलब ये हमारे पास फाइनल हो गया f प्राइम ऑफ x, मतलब आप इसे dy बटे dx भी कह सकते हैं। अब इसमें a का पावर x कॉमन हो गया तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, a का पावर x कॉमन हो जाएगा तो a का पावर डेल एक्स -1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। आप a टू पावर x को कॉमन ले लीजिए क्योंकि डेल एक्स टेंस टू 0 है, वेरिएबल में डेल एक्स है, तो a का पावर डेल एक्स -1 डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब देखिए लिमिट में फिर आपको यहां एक फॉर्मूला हम पढ़ाए थे स्टूडेंट, इसका इस पार्ट का क्या फॉर्मूला था यहीं लिख देते हैं एक बॉक्स में। फॉर्मूला हमारे पास था लिमिट x टेंस टू 0 a का पावर x -1
डिवाइडेड बाई यक्स इक्वल टू लॉग ए इज इक्वल टू लॉग ए। अगर ये फॉर्मूला आप यहां अप्लाई करते हैं, यहां फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो हमारे पास फाइनल आ जाएगा ये ए टू पावर यक्स इंटू, और इसका जो फॉर्मूला यक्स के जगह पर आपका डेल एक्स है, ये फॉर्मूला हो गया लॉग ए। लॉग ए का मतलब है इसका बेस अंडरस्टूड है, ई है, मतलब फाइनली डेरिवेटिव फाइंड हो गया ए टू पावर यक्स इंटू लॉग ए। देखिए अब एक्सपोनेंशियल का ये सेकंड हो गया, डीसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आ गया, ये सेकंड फॉर्मूला हमारे पास स्टूडेंट फाइंड हो गया। अगर हाँ एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप यहां से एक्सपेंशन लगाएंगे और एक्सपेंशन से इसका लिमिट को फाइंड करेंगे स्टूडेंट। मतलब फाइनली जो हमारे पास फॉर्मूला आया वो फॉर्मूला क्या आया, y इक्वल टू ए टू पावर यक्स है। कंडीशन याद रखेंगे, बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, नॉट इक्वल टू 1 होगा। ऐसी स्थिति में आप डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू यक्स बोथ साइड यूज करेंगे, ये बोथ साइड यूज करेंगे तो यही आपका dy बटे dx कहलाएगा। इसी को स्टूडेंट हम f प्राइम ऑफ यक्स लिख रहे हैं बराबर, और इसका फॉर्मूला हो गया a का पावर यक्स इंटू लॉग ए। ये फाइनल फॉर्मूला बना। इस प्रकार से एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारे पास डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अगर पढ़ते हैं तो दो फॉर्मूला है, y इक्वल टू ई टू पावर यक्स का और y इक्वल टू ए टू पावर यक्स का। फिर आप इसका एप्लीकेशन सीखेंगे स्टूडेंट, लेकिन अभी हम सभी का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ लॉगरिदमिक फंक्शन। अब इस फंक्शन में भी दो प्रकार का फिर लॉगरिदमिक फंक्शन का फॉर्मूला पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्या दो प्रकार का पढ़ेंगे? फर्स्ट में आइए, जैसे हम आपको दें कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फंक्शन y इक्वल टू ln x का मीनिंग होता है स्टूडेंट log x टू बेस e। अब इस ln x नहीं लिखे हैं, सॉरी, ln x। अब इस फंक्शन का हमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। फिर उसी प्रकार से शुरुआत करेंगे। हमारे पास लिखते हैं गिवन फंक्शन b, फंक्शन हमारे पास है y इक्वल टू लॉग x बेस e। फिर इसमें चेंज करेंगे स्टूडेंट, डेल एक्स बी द चेंज इन x एंड डेल y बी द corresponding change in y। रिजल्ट हो गया y प्लस डेल y इक्वल टू लॉग x प्लस डेल x विथ बेस e। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड हो गया स्टूडेंट। फिर आप सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट की को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल y माइनस y लॉग x प्लस डेल x माइनस लॉग x हो गया। बेस e है स्टूडेंट, अंडरस्टूड है, y कैंसिल। अब इसे डेल x से डिवाइड कर देंगे तो डेल y बटे डेल x इज इक्वल टू लिमिट x प्लस डेल x माइनस लॉग x और डिवाइडेड बाई डेल x हो गया। अब डेरिवेटिव बनाने के लिए फिर यहां लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 बोथ साइड अप्लाई करना होगा। तो अप्लाई करेंगे लिमिट
डेल एक्स टेंस टू 0, डेल वाई बटे डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और कैलकुलेशन भी शुरू कर देते हैं स्टूडेंट। यहां देखिए फॉर्मूला है लॉग एम माइनस लॉग एन, यहां लिखते हैं, जो स्टूडेंट नहीं जानते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन। बेस सेम रखना है स्टूडेंट, बेस मान लो कि हमारे पास यहां ई है, यहां भी बेस ई है, अंडरस्टूड है, नहीं लिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसका फॉर्मूला होता है लॉग एम डिवाइडेड बाई एन टू बेस ई। तो आप इसे, हम इसे लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो डिवाइडेड बाई, मतलब ये हो गया लॉग यक्स प्लस डेल एक्स और डिवाइडेड बाई यक्स बाई डेल एक्स, ये कैलकुलेट होगा। और बेस इसका ई है, आप चाहो तो बेस लिख सकते हो, बेस ई लिखते आ रहे थे यहां स्टूडेंट, चाहो तो यहां बेस को मेंशन कर सकते हो, बेस ई है, हम लिख नहीं रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। यहां हमारे पास बेस ई है, इसी को हम लोग स्टूडेंट एफ प्राइम ऑफ यक्स कहते हैं। तो यहां से एफ प्राइम ऑफ यक्स आ गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये फॉर्मूला था लॉगरिथम का। अब इसे सेपरेट कर लेते हैं, तो लॉग 1 प्लस डेल एक्स बाई यक्स हो गया और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। इसे क्या करते हैं स्टूडेंट कि यक्स से डिवाइड कर देते हैं, डेल एक्स बाई यक्स बनाते हैं और इनटू 1 बाई यक्स कर लेते हैं। अब ये जानना चाहते होगे कि क्यों बनाया गया, तो फिर हम लिमिट में ही आपको फॉर्मूला बताए थे कि लिमिट यक्स टेंस टू 0 लॉग 1 प्लस यक्स और डिवाइडेड बाई यक्स का जो लिमिट होता है वो 1 के बराबर होता है, ये फॉर्मूला है। तो अगर इस फॉर्मूला को देखा जाए तो यहां यक्स के जगह पर डेल एक्स बाई यक्स है, इसलिए यहां डेल एक्स बाई यक्स बनाए हम। अब क्या करेंगे कि इस पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका लिमिट फाइनली 1 हो गया, मतलब अब हमारे पास आ गया एफ प्राइम ऑफ यक्स इक्वल टू 1 इंटू 1 बाई यक्स इक्वल टू 1 बाई यक्स। तो ये फॉर्मूला निकला कि ln यक्स का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट 1 बाई यक्स होता है, मतलब डेरिवेटिव इसका 1 बाई यक्स होता है स्टूडेंट। आप अगर इसे फॉर्मूला के रूप में लिखना चाहते हैं तो हमारे पास ये फाइनल फॉर्मूला बन के आता है कि y इक्वल टू लॉग यक्स विथ बेस ई। आप यहां से डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू यक्स अप्लाई करेंगे बोथ साइड, यक्स बेस ई, ये हमारे पास dy बटे dx हो गया और इसका dc हमारे पास 1 बाई यक्स फाइंड हो गया स्टूडेंट, ये हमारे पास रिजल्ट हो गया, यही फाइंड किए हैं। हां, ये विद्यार्थियों को याद रखना होगा कि अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप इसका एक्सपेंशन करेंगे। log 1 प्लस यक्स का एक्सपेंशन हम अपने वीडियोस में लिमिट चैप्टर में बताए हुए हैं कि कैसे इसका एक्सपेंशन करते हैं और इसका लिमिट क्या होता है। तो आप हमारे कॉन्सेप्ट के लिए अगर नहीं जानते हैं तो लिमिट चैप्टर का 0 बाई 0 फॉर्म खोलकर देखें और आपको वहां पूरा का पूरा डिटेल्स में आपको लिमिट में ये वीडियोस मिल जाएगा स्टूडेंट। तो इस प्रकार से y इक्वल टू लॉग यक्स बेस ई का जो डेरिवेटिव होता है 1 बाई यक्स होता है, ये फाइंड हो गया। एक और इसमें फॉर्मूला के रूप में हम लोग यूज करते हैं, अब जो फॉर्मूला है स्टूडेंट, अभी हम बेस को ई रखे थे, अब बेस को ए रखते हैं, लॉग यक्स विथ बेस ए का डीसी की बात करते हैं। फिर यहां एक कंडीशन हुई है ग्रेटर देन 0 है और ए का जो वैल्यू है नॉट इक्वल टू 1 है। चूंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन से बनता है, जब हम 11th का फंक्शन का वीडियोस बनाएंगे तो इस पर पूरा डिटेल हम आपको देंगे स्टूडेंट। तो अभी हम बेस ए रखकर इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करते हैं स्टूडेंट। फिर उसी प्रोसेस को अडॉप्ट करना है, सेम प्रोसेस है। तो आप इसको बनाएं या लिखते हैं, पहले आप ट्राई भी कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद बना कर देखिए और तब फाइनली कॉन्सेप्ट के लिए इसे देखिए। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन जो हमारा है स्टूडेंट, वो y इक्वल टू लॉग यक्स विथ बेस ए है।
फिर इसमें इंक्रीमेंट की बात करेंगे, अब लिखते नहीं है स्टूडेंट, तो इंक्रीमेंट करोगे तो y प्लस डेल वाई लॉग यक्स प्लस डेल एक्स हो गया विथ बेस ए, इक्वेशन सेकेंड। यक्स में डेल एक्स का इंक्रीमेंट किए तो y में डेल वाई का इंक्रीमेंट हो गया। अब सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई इजकल टू लॉग यक्स प्लस डेल एक्स विथ बेस ए माइनस लॉग यक्स विथ बेस ए हो गया। वाई वाई कैंसिल हो गया, डेल एक्स से डिवाइड कर देते हैं तो यहां से भी हो गया लॉग यक्स प्लस डेल एक्स बेस ए है माइनस लॉग यक्स विथ बेस ए डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बटे डेल एक्स इज इक्वल टू, दोनों साइड लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो लॉग यक्स प्लस डेल एक्स माइनस लॉग यक्स और डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया, बेस ए रखा गया, बेस ए रखा गया। अब आप इसे फिर सॉल्व करें, लॉग यम माइनस लॉग यन बेस ए है और ये हमारे पास हो गया डी वाई बटे डी एक्स, या आप उसे एफ प्राइम ऑफ यक्स कहेंगे। लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो। अब यहां से फाइनल हो गया स्टूडेंट लॉग यक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाई यक्स विथ बेस ए डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब फिर आप इसे सॉल्व कीजिए तो लॉग 1 प्लस डेल एक्स बाई यक्स विथ बेस ए डिवाइडेड बाई डेल एक्स हो गया। अब आप इसे भी एक्सपेंशन कर सकते हैं, या तो फिर एक काम और भी कर सकते हैं कि बेस चेंज फॉर्मूला का यूज यहां कर सकते हैं स्टूडेंट। बेस चेंज फॉर्मूला, बेस चेंज फॉर्मूला क्या है, लॉग बी विथ बेस ए है, तो अगर बेस को ई बनाया जाए तो लॉग बी बेस ई और इनटू लॉग ई विथ बेस ए हो जाता है। इसको हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला इन लॉगरिदम कहते हैं। तो अगर आप बेस चेंज फॉर्मूला करेंगे तो फिर बेस ई हो जाएगा और पुराना वाला जो थ्योरम्स था वो हमारा अप्लाई हो जाएगा। तो आप जब बेस चेंज फॉर्मूला लगाएंगे यहां तो लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो, ये हमारे पास हो जाएगा लॉग 1 प्लस डेल एक्स बाई एक्स विथ बेस ई इंटू और लॉग ए है ना, तो ए ई बेस ए और डिवाइडेड बाई डेल एक्स। अब डेल एक्स है, अब अभी हम बताए थे कि डेल एक्स बाई एक्स चाहिए तो एक्स से डिवाइड कर लीजिए और काउंटर बैलेंस के लिए एक्स कर लीजिए। अब देखिए इसका फिर लिमिट हो गया 1, तो बच गया हमारे पास ये स्टूडेंट, ये बच गया, यहां लिखते हैं तो हमारे पास आ गया कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है 1 इंटू लॉग ई बेस ए और डिवाइडेड बाई एक्स बच गया। अब आप इसे डिनोमिनेटर में भी ले सकते हैं तो एक्स इंटू लॉग ए बेस ई हो गया स्टूडेंट। ये फाइनल हमारे पास डेरिवेटिव फाइंड हो गया, लॉग एक्स विथ बेस ए का ये डेरिवेटिव फाइंड हो गया। मतलब अब हम इसे फॉर्मूला के रूप में अगर यूज करें तो हमें ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का ये याद रखना पड़ेगा कि y इक्वल टू लॉग यक्स विथ बेस ए है तो डी वाई बटे डी एक्स दोनों साइड आप लेंगे, अप्लाई करेंगे, इसका हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू लॉग ए विथ बेस ई। ये हमारे पास फाइंड हो गया, या इसी को हम लोग एफ प्राइम ऑफ यक्स कहते हैं। तो इस प्रकार से दो फॉर्मूला हमारे पास लॉगरिदमिक फंक्शन का बनता है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इसके बाद का जो टॉपिक है वो कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। ये टोटल हम जितना भी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अभी एबी इनिशियो मेथड से फाइंड कर रहे हैं वो सारा का सारा फॉर्मूला के रूप में यूज करेंगे स्टूडेंट।
इसलिए ये प्रोसेस भी आना चाहिए, सॉल्व करने के लिए भी आना चाहिए, क्योंकि आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछेगा कि आप फर्स्ट प्रिंसिपल के द्वारा डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड करें, तो वहां डायरेक्ट आपको करना होगा। और साथ में ये फॉर्मूला भी याद रखना होगा कि अगले चैप्टर में डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे। तो जस्ट एक डिफरेंशियल कॉफिशिएंट और भी फाइंड करते हैं, उसके बाद इस टॉपिक का वीडियोस जो है यहीं समाप्त करेंगे, फिर नेक्स्ट हम अगले में आएंगे। अब है डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं। अब कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशियल कॉफिशिएंट की बात करते हैं। अब जो टॉपिक है यहां फाइंड द डिफरेंशियल कॉफिशिएंट ऑफ फंक्शन y equal to c, where c equal to constant। ये c आपके पास में एक कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड करते हैं। अब देखिए, अब गिवन फंक्शन हमारे पास है, गिवन फंक्शन है स्टूडेंट y इक्वल टू c। नंबर 1 b लगा दिया है, b। अब इसमें इंक्रीमेंट करेंगे तो y प्लस डेल वाई। अब इसमें जो आप इंक्रीमेंट करेंगे तो वो c ही रह जाएगा स्टूडेंट, चेंज नहीं होगा। आप देख लो, y का मतलब fx है, fx प्लस आप c कर रहे हो, fx बराबर c है। अब आप x प्लस डेल x करेंगे तो ये चूंकि कांस्टेंट है, जैसे 2 लिखते हो तो ये c ही रह जाएगा। यही आपका y है और इसी को y प्लस हम डेल वाई लिख रहे हैं, तो आपका सी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। अब आप सेकेंड में फर्स्ट को माइनस करें, y प्लस डेल वाई माइनस वाई, तो c माइनस सी ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये डेल वाई बटे डेल एक्स कर लें, ये 0 बाई डेल एक्स हो गया स्टूडेंट। डिफ्रेंसिएशन करने के लिए, बनाने के लिए आप डेल एक्स टेंस टू 0 लेंगे, डेल वाई बटे डेल एक्स, और इधर भी हो गया लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 ऑफ 0। ये फाइनल फाइंड हो गया एफ प्राइम ऑफ एक्स, या आप उसे डी वाई बटे डी एक्स कहें, और 0 का आप लिमिट करेंगे, कांस्टेंट है तो 0 रह जाएगा। मतलब फाइनली हमारे पास अगर फॉर्मूला का नजर से देखें कि y इक्वल टू अगर c कांस्टेंट है, और अगर आप इसमें दोनों साइड डिफरेंशियल ऑपरेटर विथ रेस्पेक्ट टू x यूज करते हैं, तो यहां भी dy बटे dx ऑफ c हो गया, इसे हम बटे dx कहेंगे, और ये कांस्टेंट है तो इसका dc स्टूडेंट 0 हो गया। इसे आप f प्राइम ऑफ x भी कह सकते हैं, और ये हमारे पास 0 हो गया। अब देखिए, इसके जस्ट पीछे वाले जो वीडियोस थे उसमें हमने अलजेब्रिक फंक्शन का आपका डिफरेंशियल कॉफिशिएंट बताया, और यहां आज जो हम लोग जो वीडियोस में देख रहे हैं उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन और कांस्टेंट फंक्शन का स्टूडेंट हम लोग फाइंड किए हैं, डिफरेंशियल कॉफिशिएंट फाइंड किए हैं, जिसे फॉर्मूला के रूप में हम यूज करेंगे। तो आज का जो फॉर्मूला फाइनली फाइंड हुआ स्टूडेंट, वो एक फॉर्मूला फाइंड हुआ डी वाई बटे डी एक्स, ई का पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं, इजकल टू ई का पावर एक्स। सेकेंड फॉर्मूला हमने फाइंड किया ए का पावर एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स इंटू, ये फाइंड हुआ लॉग ए, ये फाइंड हुआ। उसके बाद ये 2 फाइंड हुआ स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल का, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, और आज का ही वीडियोज में एक लॉगरिदमिक फंक्शन यूज किए हम स्टूडेंट, और यहां फाइंड किए हम डी वाई बटे डी एक्स। ये याद रखना है कंडीशन, ए का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 होगा और नॉट इक्वल टू 1 होगा स्टूडेंट। ये, हाँ, इस कंडीशन पर ये डेरिवेटिव है। लॉग
यक्स बेस ई, या इसे ln x कहेंगे, 1/x होगा। और सेकेंड फाइंड किए dy/dx ऑफ log x बेस a, इसका 1/x इंटू लॉग ए होगा, बेस ए की बात हमने किया। और थर्ड फाइंड किए हम लोग कांस्टेंट फंक्शन, यहां dy/dx ऑफ c का यूज किए। c यहां एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट है, तब ऐसी स्थिति में उसका डेरिवेटिव स्टूडेंट 0 होगा। ये आज के वीडियोस में हम फाइंड किए। वीडियोस को बनाने में थोड़ा विलंब हो गया। नेक्स्ट डे से हम ये प्रयासरत रहेंगे कि कम से कम एक लेक्चर हमारा डेली यूट्यूब पर आए। धन्यवाद।